हेलो एंड वेलकम साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि सब लोग ठीक ही होंगे और आप लोग स्टडी में ठीक ठाक चल ही रहा होगा, है ना। डियर भाई रवि कुमार, आप देख रहे हैं लर्निंग मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल। तो ये आज का प्रश्न बड़ा शानदार और लाजवाब है। देख पा रहे हैं, आज पढ़ने वाले हैं प्रश्न वाले 9.1 में प्रश्न संख्या 5। चलिए डियर फटाफट शुरू करते हैं। प्रश्न आप देख पा रहे हैं, मैं भी देख लेता हूँ थोड़ा सा प्रश्न कि क्या कह रहा है ना। बड़ा ही शानदार प्रश्न है। क्या बोल रहा है? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है सर। भूमि के साथ डोरी के झुकाव 60 डिग्री है। यह बांधकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अरे बड़ा शानदार और लाजवाब प्रश्न है। 100% मजा आने वाला है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो डियर आप प्रश्न देख ही लिए होंगे, तो चलिए। और आप फिगर में देख पा रहे हैं डियर क्या है कि हमें क्या निकालना है। पतंग जो उड़ा रहे हैं, तो उड़ाने के दौरान जो हमारा रस्सी है, कितना लंबा हमने रस्सी ले रखा है, उसकी टोटल लेंथ यानी कि लंबाई ज्ञात करना है ना। तो फिगर में आप देख पा रहे हैं कि पतंग जो है उड़ रहा है। पतंग की जो टोटल ऊंचाई, ऊंचाई मतलब कि पतंग जितना ऊपर उड़ रहा है उसका ऊपर से लेकर के जमीन तक की ऊंचाई आप देख पा रहे हैं 60 डिग्री दे रखा है, यानी कि 60 मीटर दे रखा है ना। और इसकी लंबाई हमें नहीं पता है, ज्ञात करना है। नीचे वाला पाद बिंदु यानी कि पाद स्थल जो है, ये भी हमें नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यूनियन कोण आप देख पा रहे हैं कितना डिग्री कोना हुआ है, 60 डिग्री का, यानी कि 60 डिग्री का बन रहा है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। लिखते हैं यहाँ पे हल। हल माना, अपने आंसर क्या मान रहे हैं, जो नहीं मालूम होता है, जिसे हमें निकालना होता है, उसको हम लोग मान लेते हैं पहले, जो भी मानना हो। तो मान लेते हैं, माना डोरी की लंबाई क्या है, AC है। देख पा रहे हैं फिगर पे, A C यानी कि AC क्या है, डोरी की लंबाई है। ठीक है सर। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या दे रखा था, तथा पतंग की ऊंचाई बराबर कितना है, 60 मीटर है। आपको सर पतंग का भी ऊंचाई, बिल्कुल। पतंग आखिरकार कहीं ना कहीं जमीन से ही तो उड़ाया जा रहा है ना, पतंग को किसी के माध्यम से। तो पतंग जहां पे देख पा रहे, पतंग यहाँ पे, उस पतंग का अगर नीचे सीधे नापेंगे तो जमीनी स्थल पे आ जाएगा। तो वहां से वहां तक ऊंचाई टोटल कितना है, 60 मीटर है। ठीक है सर। और कुछ हमें दे रखा है क्या? हाँ बिल्कुल दे रखा है। एक चीज और दे रखा है, यूनियन कोण। क्या? यूनियन कोण। कोण ACB बराबर 60 डिग्री। ठीक है सर। इतना कुछ हमें था, बाकी और कुछ नहीं है। और लिखते हैं यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार समकोण त्रिभुज ABC। आप बोलेंगे क्या समकोण त्रिभुज बन रहा है क्या? बिल्कुल। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो यार, तो ये क्या है, एक ट्रेंगल ही तो बना हुआ है। एग्जाम में आपको ऐसा फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप एक ट्रेंगल बना देंगे तो आपका काम चल जाएगा, राइट। चलिए, तो हमने इतना कर लिया। अब चलिए फिगर को एक बार फिर से देखते हैं डियर, हमें दिया क्या है और निकालना क्या है। आप देख पा रहे हैं कि हमें हाइट दे रखा है, ऊंचाई दिया हुआ है। एक बार फिर आप यूनियन कोण पे ध्यान से देखेंगे। आपको कई बार हमने बता रखा है कि कोण को पकड़ेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं 60 डिग्री। तो कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, P होता है, पेंटिकुलर होता है ना, परपेंडिकुलर होता है। तो वो हमें दे रखा है, यानी कि हमें क्या दे रखा है, P दे रखा है। ठीक है सर। और हमें क्या निकालना है, कर्व, यानी कि डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई क्या है, कर्व नहीं तो है, यानी कि हमें H निकालना है। ठीक है सर। आगे बढ़ जाएंगे। और P/H किसका होता है, तो आप बोलेंगे सर ये तो साइन थीटा का मान होता है। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। P का नाम हमने क्या दे रखा है, तो आप बोलेंगे सर AB तो है, और H का नाम क्या दे रखा है हमने, तो AC दे रखा है। ठीक है सर। यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। साइन थीटा बोले तो यानी कि साइन 60 डिग्री हो गया। ओके सर। P का मान कितना है, तो आप बोलेंगे सर 60 नहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। और H हमें पता है क्या? नहीं, यानी कि AC हमें ज्ञात करने की जरूरत है। सही सर। आशा करते हैं यहाँ तक बड़ा ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। आगे भी बड़ा शानदार और मजे में आएगा, बस स्किप नहीं करना है। पसंद आए लाइक कर देना। चलिए, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है डियर, तो आप बोलेंगे कि सर हमारा सुना सुना कहीं लग रहा है कि √3/2 होता है क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल √3/2 ही होता है, कोई डॉट नहीं है। ठीक है सर। आगे बढ़ेंगे तो इतना यहाँ पे कितना है, 60 है। ठीक है सर, लिख देते हैं। यहाँ पे AC हमें ज्ञात करना है, नहीं मालूम था। चलिए, हो गया यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। जब बीच में बराबर का साइन होता है डियर, तो क्या करते हैं, एक दूसरे का त्रिय गुना, क्रॉस मल्टीपल, त्रिय गुना हो जाता है। चलिए कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे हम लोग करना शुरू करते हैं।
अगर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, आप बोलेंगे कि सर ये हो जाएगा √3ac बराबर में आप इसको इसके साथ गुना करेंगे 6 दूना 12, 6 दूना 12 यानी कि 120 हो जाता है, राइट। अब उसके बाद डियर अगर आप AC को बाहर निकालते हैं, ठीक है सर, तो 120 कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और √3 कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, राइट। तो इतना आप बड़ा ही इजीली तरीके से समझ गए होंगे, आगे भी समझ में आएगा बड़ा ही लाजवाब सा। तो इसे अगर आप छोटा करना चाहेंगे डियर तो क्या करते हैं, आपको पहले से भी बता रखा है कि छोटा करने के लिए क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे, हरों का परिमेयकरण, नीचे वाला को उठा करके ऊपर साथ में मल्टीपल करेंगे और एक बार इसके साथ में मल्टीपल गुना कर देंगे, क्या दिक्कत है ना। तो हमारा क्या बनेगा, AC बराबर में यहाँ पे गुना होगा तो हो जाएगा 120 √3 बटे में ये 3 तिया कितना होता है, 9 होगा। जैसे इसको गुना करेंगे तो इस तरीके से कुछ बनेगा, इसको तोड़ेंगे क्या बनेगा 3, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम 3 लिखेंगे तो आपको कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना। आप बोलेंगे कैसे बात कर रहे हैं सर, इतना आसान सवाल में कंफ्यूजन होने का कोई बात ही नहीं बनता है, राइट। अब इसको काट देते हैं, कितना होगा, 3 चौका 12 हो गया, 0 हो गया, ये खत्म हो गया। तो हमारा AC का मान कितना हो गया, 40 √3। तो हमें निकालना क्या था, डोरी की लंबाई, यानी कि AC ही तो याद करना था, तो हम लिख सकते हैं अतः डोरी की लंबाई बराबर 40 √3। ये हमारा क्या होगा फाइनली आंसर। तो डियर आशा करते हैं प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया होगा लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और बताएंगे कि क्लास आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं कल नए कंटेंट के साथ में। आज लोग क्लास को यहीं पिन अप करते हैं। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।